जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। संगत जी, गुरुपिता की महिमा का जितना भी मैं गुणगान करूं वो कम ही होगा, क्योंकि गुरुपिता की महिमा रहमत अपरंपार है, बेअंत है। जो कृपा, जो रहमत, जो मेहर गुरुपिता हम पर बरसाते हैं, उसके लिए संगत जी मुझे शुक्राना शब्द भी बहुत छोटा लगता है, क्योंकि मैं हर बार बोलती हूँ कि गुरुपिता कहाँ से लेके आऊं वो सब, जिन शब्दों से मैं आपका शुक्राना कर सकूं। संगत जी, अभी 4-5 दिन पहले की बात है, तो मैंने कपड़े धोए थे घर पे, जैसे हम रूटीन में धोते हैं। तो संगत जी, हस्बैंड के पता नहीं, शायद पैंट या शर्ट की जेब में वो कहीं कहीं से पेन ड्राइव रह गया। वो मुझे पता नहीं चला संगत जी, और वो पानी में मैंने भिगो दिया। अब वो भिगो के पता चल जाए तो एकदम से निकाल ले तो बात और होती है संगत जी। उसको मैंने भिगो के कपड़ों को छोड़ दिया आध पौन घंटे तक, और उसके बाद मैंने सभी कपड़े धोए। कम से कम 1.5-2 घंटे या फिर उससे भी ज़्यादा टाइम हो गया था संगत जी, क्योंकि मैं सारे कपड़े जब मैंने फिनिश कर लिए, धो लिए, तब मैं वो पानी नीचे का फेंकने लगी ना, तो उसके नीचे था संगत जी वो। मैं लिक्विड में कपड़े वॉश करती हूँ, एमवे का एसेट है उसी से, तो उसमें दोबारा से डिप कर देती हूँ। पहले गंदे वाले निकाल के दोबारा से और गंदे होते हैं वो डिप कर देती हूँ। तो संगत जी, मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, और वो मैं देखते ही संगत जी एकदम से मैं घबरा गई। मैंने उसको निकाला, लाई, उसमें फूंक मारी 4-5 बार तेज तेज, और झड़काया उसको। और मैंने कहा यार, ये तो ख़राब नहीं हो गया होगा कहीं, गुरुपिता इसको ठीक रखना, बस ऐसे बोल के मैंने रख दिया। क्योंकि संगत जी, जब कहीं या कहीं भी या किसी भी हम मुसीबत में फंसे होते हैं, या फिर कोई भी ज़रूरतों में पड़ती है, तो बस मुझे तो मेरे गुरुपिता याद आते हैं, क्योंकि गुरुपिता ही मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक बहुत अच्छे लविंग फादर हैं। गुरुपिता बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। वो हर बात मेरी सुनते हैं और उसका सॉल्यूशन भी करते हैं संगत जी। जब से गुरुपिता मुझे मिले हैं, मैं तो धन्य हो गई हूँ, क्योंकि मुझे एक बेस्ट फ्रेंड मिल गए। पहले संगत जी मन ही मन के अंदर घुटती रहती थी, क्योंकि संगत जी, हमारे जो हस्बैंड है पूरे दिन भर इतनी मेहनत करते हैं, ऑफिस में जाते हैं, थक हार के आते हैं, उनके माइंड में इतनी सारी टेंशन पहले से ऑलरेडी होती है, और हम अपनी खुद की क्या ही टेंशन बोलें। तो जो भी अ, हमारी लाइफ में कुछ थोड़ा बहुत ऊंच नीच चलती रहती है, उसके बारे में मैं हस्बैंड को नहीं बताती थी। कभी बता दिया तो थोड़ा बहुत बता दिया, नहीं तो मैं नहीं बताती थी, क्योंकि मैं सोचती थी कि इनको क्यों ज़्यादा टेंशन दी, और भी ज़्यादा टेंशन दूंगी, क्योंकि संगत जी, मेरे हस्बैंड को शुगर भी है, तो कहीं बीपी वगैरह ना हो जाए, कोई टेंशन ना हो जाए। मतलब कि मेरी तरफ से मैं इनको अपना अच्छा देने का कोशिश करती थी, हमेशा 100% देने की कोशिश करती थी, कि मेरी वजह से कोई टेंशन ना हो मेरे हस्बैंड को। क्योंकि संगत जी, गुरुपिता की मेहर से मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझे। गुरुपिता, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। तो संगत जी, वो पेन ड्राइव था वो गीला हो गया और मैंने रख दिया। अब संगत जी, कल हस्बैंड का ऑफिस से फ़ोन आया। हाँ संगत जी, मैं बताना भूल गई, मैंने हस्बैंड को बोला कि ऐसे ऐसे ये पेन ड्राइव ना गीला हो गया था मुझसे। तो संगत जी, हस्बैंड बोलने लगे, यार तेरे को ध्यान रखना चाहिए थोड़ा, देखो ऑफिस का है ये पेन ड्राइव,
और उसमें बहुत कुछ इम्पोर्टेंट है। तो संगत जी मैं थोड़ी चिंता हो गई, मेरे को बहुत ज़्यादा चिंता हो गई कि कहीं ये ख़राब ना हो गया हो, क्योंकि मेरी तो लापरवाही थी संगत जी। हमें ध्यान से कपड़े धोने चाहिए, ये मेरी ही लापरवाही थी, मेरी गलती थी, और फिर वो भुगतना हस्बैंड को भी पड़ता। तो संगत जी उनको इम्पोर्टेंट ऑफिस की फाइल थी उसके अंदर। तो कल हस्बैंड का ऑफिस से फ़ोन आया कि पुष्पा मेरे को कल वो याद दिला देना, पेन ड्राइव मुझे कल ऑफिस में लेके जाना है। मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी कल शाम को गुरपिता के आगे मैंने अरदास करी उस पेन ड्राइव को हाथ में लेकर कि प्लीज गुरपिता, ये बहुत मतलब गीला हो गया था संगत जी, वो 1.5-2 घंटे से पड़ा था उसके अंदर, तो सब कुछ खत्म ही समझिए आप। तो मैंने गुरपिता को कहा कि गुरपिता मेरी गलती हो गई, प्लीज आप इसका सब कुछ एज इट इज कर दो गुरपिता, इसका कुछ खराब ना हुआ हो गुरपिता, मुझे बचा लो गुरपिता प्लीज, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो संगत जी मैंने अरदास करके और गुरपिता के कमल चरणों में मैंने रख दिए उस पेन ड्राइव को, बोला कि गुरपिता प्लीज आप इसको ठीक कर देना, मैं कल आपका शुक्राना सत्संग करूंगी। संगत जी अभी 11:10 हुए थे सुबह के अभी। तो मैंने हस्बैंड के पास फ़ोन किया, मैंने कहा वो आप जो पेन ड्राइव लेके गए थे वो ठीक है? तो संगत जी हस्बैंड ने आगे से बोला कि हाँ वो ठीक चल रहा है। मैंने कहा कि बिल्कुल ठीक चल रहा है? कहते हाँ बिल्कुल उसमें सब कुछ क्लियर आ रहा है, बहुत मतलब कि बिल्कुल ठीक है। संगत जी मेरे दिल से, मेरे आंखों में खुशी के आंसू थे, मेरे गुरुपिता के स्वरूप के आगे मैं रोने लगी। खुशी के आंसू थे कि गुरुपिता आप कितना कुछ मतलब हर खुशी देते हैं मुझे, मेरी पल पल सुनते हैं आप, तो मैं किन शब्दों में आपका शुक्राना करूं, कहाँ से लेके आऊं वो शब्द गुरुपिता। इसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ गुरुपिता। आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ मेरे प्यारे गुरुपिता, मेरे सोने गुरुपिता। आई लव यू मेरे बाबा, आई लव यू। आपके जैसा कोई भी नहीं है और आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप कुछ सब कुछ कर सकते हो गुरुपिता, आप सब कुछ कर सकते हो, आपके लिए कुछ असंभव नहीं है, आप सब कुछ संभव कर सकते हो, क्योंकि पूरी दुनिया के मालिक आप हो मेरे महाशिव, मेरे परमात्मा, मेरे ईश्वर, मेरे रब खुदा, मेरे भगवान आप हो, मेरे गुरुपिता आप हो। आप मेरी जिंदगी में फरिश्ता बन के आए हो गुरुपिता, हमेशा मेरे साथ रहना, हमेशा अपनी ब्लेसिंग देना गुरुपिता। आपका हर पल, हर श्वास, हर क्षण, रोम रोम से आपका शुक्राना करती हूँ, शुक्राना करती हूँ, शुक्राना करती हूँ, शुक्राना करती हूँ मेरे प्यारे गुरुपिता, मेरे सोने गुरुपिता, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे प्यारे बाबा। संगत जी गुरुपिता का जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है संगत जी, क्योंकि जो मेहर, जो रहमत, जो कृपा गुरुपिता हम पर बरसाते हैं वह अथाह बेअंत है संगत जी। जिस निस्वार्थ भाव से गुरुपिता मुझे प्रेम करते हैं, मैं भी संगत जी मेरे गुरुपिता से बहुत ज़्यादा प्रेम करती हूँ। मैं अपने खुद से ज़्यादा प्रेम मेरे गुरुपिता से करती हूँ। ये जो श्वासें हैं ये उन्हीं के नाम जप में चलती रहती है। मैं तो गुरुपिता से बोलती हूँ कि गुरुपिता हमेशा मुझे नाम स्मरण करवाते रहना, हमेशा अपनी शरण अपने चरण से लगाए रखना, मेरी भक्ति, मेरा प्रेम और बढ़ाना गुरुपिता, और बढ़ाना। गुरुपिता की दी हुई ये जिंदगी है संगत जी, गुरुपिता न होते तो संगत जी ये शुक्राना सत्संग मैं नहीं कर रही होती इस टाइम, क्योंकि गुरुपिता ने मुझे कई बार न्यू लाइफ ब्लेस की है। गुरुपिता ही मेरी जिंदगी के मालिक हैं, गुरुपिता ही मेरे सब कुछ है संगत जी। गुरुपिता आपकी बेटी का इतना ख्याल रखने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपिता। मेरे हर पल अंग संग सहाय रहने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपिता। 5 दिनों से ना मेरे पेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा है ऊपर की तरफ, और सीने से बिल्कुल नीचे संगत जी बहुत दर्द हो रहा है। पता नहीं गुरुपिता जी मेरा कौन सा बड़ा कष्ट छोटे कष्ट में काट रहे हैं वो, और उनका मैसेज भी आया था कि तेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट मैं बहुत छोटे में काट रहा हूँ। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे पता है मेरे बाबा जी जो करते हैं
अपने बच्चों के हित के लिए करते हैं। अगर हमें कोई परेशानी आ रही है तो हमें पता होना चाहिए कि उससे भी कहीं ज़्यादा ये परेशानी बड़ी हो सकती थी। जो हमारे गुरु पिताजी के साथ रहते हैं हमें इतना नहीं क्षतिग्रस्त कर पा रही है, बस छोटे में ही काट रहे हो, लेकिन संगत जी पीड़ा तो होती है। 3 दिन से बहुत ज़्यादा पेट से परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर भी मेरे बाबा 1 मिनट नहीं छोड़ते, हमेशा हिम्मत बंधवाए रहते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ तो चिंता मत कर। और संगत जी हमेशा अपने बच्चों के अंग संग ही रहते हैं। उनका जल प्रसाद पीने से, मंत्र जाप करने से थोड़ी शांति मिलती है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना हम सब पर अपनी कृपा बनाने के लिए, अपना साथ बनाने के लिए। कल संगत जी हम कहीं गए हुए थे, कोई प्रोग्राम था, तो वहाँ संगत जी उसका पाठ बैठाया था सुंदरकांड का, तो गुरु पिताजी लेके गए थे, हमारे रिलेटिव्स हैं, उन्होंने कोठी खरीदी है संगत जी, इस वजह से तो गुरु पिताजी के साथ गए थे। फिर वहाँ पे जाके संगत जी थोड़ा खाना वगैरह खा लिया, पूड़ियाँ वगैरह खा ली, उसकी वजह से पेट में और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। आज पूरा दिन मैं लेटी रही, कोई काम नहीं किया, बस अपने गुरु पिताजी का शाम को थोड़ा सा मंत्र जाप कर पाई। मुझे क्षमा कीजिएगा बाबा जी, आज की हाजिरी में नहीं लगा पाई। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। कहते हैं संगत जी हम कुछ कर पाते, हम कुछ कर नहीं पाते, हमारी कोई औकात नहीं है कि हम शुक्राना कर पाएँ या बिना उनकी इच्छा के उनका नाम भी स्मरण कर पाए। ये सब वही करते हैं, वही करवाते हैं। कब कैसे करवाना है ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। अभी थोड़ी सी तबीयत ठीक महसूस हुई तो बाबा जी का हुक्म हुआ कि चल शुक्राना कर, तो मैं शुक्राना करने बैठ गई। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, हर समय हर पल अपने बच्चों के अंग संग रहने का, उन्हें संभालने के लिए और हमें ऐसी हिम्मत प्रदान करने के लिए कि हम कोई भी कैसी भी परेशानियों का सामना कर पाए, इतना समर्थ बनाने के लिए अनंतम शुक्राना बाबा। संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं मेरी बेटी आज तू शुक्राना करना भूल गई, तेरे दिल से किया हुआ एक सच्चा शुक्राना तुझे इतना बड़ा इनाम देगा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। अब तैयार हो जा, वो सब काम बनने वाला है जिसकी तूने कल्पना छोड़ दी थी। अब ये संदेश उनको भेज दे जिनके काम नहीं बनते और जिनके काम रुके हुए हैं, आज मैं उन सबको ब्लेस करूंगा। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे अपनी ये छोटी छोटी सेवा से जोड़े रखने के लिए, अनंतम शुक्राना बाबा। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं तू सोच दे, छोड़ दे सबके बारे सोचना, तेरा सब फायदा उठाते हैं, लेकिन आज मैं तुझे वरदान दे रहा हूँ, तू बहुत ज़्यादा कामयाब होगी। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना अपनी बिटिया को इस तरह ब्लेस करने के लिए, इतने आशीर्वाद देने के लिए, अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं एक मैसेज आया है मेरे पास, बहुत बड़ा सा मैसेज है, और गुरु पिताजी कहते हैं तू सोच रही कि मैंने तेरी प्रार्थनाएं नहीं सुनी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, मैंने तेरे लिए बहुत बड़ा उत्तर तैयार कर रहा हूँ। संगत जी बाबा जी कहते हैं कि बेटा जब फैसला किसी के पक्ष में लिखा जाता है तो उसमें थोड़ा समय लगना स्वाभाविक होता है। जो लोग गलत करके आज तुझे सही दिखाई दे रहे हैं ना, उन्हें देखकर तू विचलित मत हो। जब मैं कार्य करता हूँ ना तो बचने का कोई शेष मार्ग नहीं रहता। तूने बहुत समय तक सहन किया, अब बस थोड़ा सा और धैर्य रख। अक्सर मेरी कृपा उसी समय ज़्यादा प्रभावी होती है जब इंसान का सब्र टूटने लगता है। तेरा मामला बंद नहीं हो रहा है, अब तो मेरे हाथों में जा रहा है। और तू रोज समय सुबेरे इतना कह दिया कर कि गुरुजी आज का दिन आपकी श्री चरणों में समर्पित है, मेरे साथ चलिए और मैं तेरे साथ हूँ बेटा। तेरे जीवन से जुड़ी हर बात मेरी दृष्टि में है। मेरी अदालत में देर होती है, ना कि कोई भूल। अंत में फैसला तेरे हक में ही होगा, क्योंकि तू सत्य है और मैं सत्य के साथ हूँ, खड़ा हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना अपनी बिटिया को इतने अच्छे से पहचानने के लिए, हमेशा अपने बच्चे के अंग संग रहने के लिए, हमेशा मुझे जब मेरी हिम्मत हारती है तो इस तरह हिम्मत बंधाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप जानते हो बाबा, आपकी बिटिया बहुत कोशिश करती है इन सब के लिए अच्छा कर सकूं। आपसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता बाबा। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मुझे कोई फिक्र नहीं होती बाबा आपकी, कोई मुझे जानता है कि नहीं जानता, मुझे पता है मेरे परमपिता परमेश्वर मेरे बाबा मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। और मेरे बाबा जानते हैं कि मेरा बच्चा गलती तो कर सकता है, पर कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोच सकता, कभी किसी का दिल नहीं दुखा सकता। गलतियां तो संगत जी सबसे होती हैं, हमसे भी होती हैं। हम कैसे कहें कि हम इंसानी चोला पहने और हम गलतियां नहीं करते, दिन में पता नहीं हज़ारों गलतियां करते होंगे।
लेकिन मेरे पिता मुझे माफ़ कर देते। इतने करुणामयी, इतने ममतामयी है मेरे बाबा कि मेरी छोटी छोटी गलतियों को चित्त नहीं रखते संगत जी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा का। इतने प्यारे मुझे बाबा मिले, इतने प्यारे मुझे परम पिता मिले हैं संगत जी, मैं बता नहीं सकती। मेरे लिए तो मेरा यही खजाना सबसे, दुनिया का सबसे ज़्यादा बड़ा खजाना है। को संगत जी कहीं पे भी जाती हूँ तो अगर कोई कहता है कि भाई हाँ सामने वाला अमीर है, तो मैं कहती हूँ मुझसे ज़्यादा अमीर नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। जिसके साथ सारी सृष्टि बनाने वाला, सारी सृष्टि का रचयिता, सबको बनाने वाला, संसार का स्वामी चलता है, उसके बच्चे भला गरीब कैसे हो सकते हैं। तो दुनिया की सबसे ज़्यादा अमीर तो बेटी मैं ही हूँ। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जो कि मेरे बाबा ऐसे हैं, और मेरा मायका स्वर्ग है, बड़ा मंदिर। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना मुझे इतना सुंदर स्वर्ग जैसा मायका देने के लिए। आप जैसे पिता मुझे सौभाग्य से मिल गए। पता नहीं मैंने क्या किया था, समझ में नहीं आता संगत जी, ऐसे मैंने कौन से कर्म किए थे जो मेरे पिता मुझे मिले। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना बाबा। संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि एक बात बहुत बड़ा कष्ट आया था जो मैंने दूर कर दिया। शुक्राना जरूर करी। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना बाबा। संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि आज गुरुजी ने तेरे नाम एक बहुत बड़ी खुशियों की सौगात तेरे नाम कर दी है। तेरी उदासी और तेरी परेशानियां अब सब छू मंतर होने वाली है। बस तू गुरुजी का शुक्राना करता जा और देख कैसे तेरे जीवन में खुशियां और समृद्धि के दरवाजे खुल रहे हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। और ये ब्लेसिंग सिर्फ तेरी नहीं, ये उन सब के लिए जो तुझसे जुड़े हुए हैं, सबको जल्दी से भेज दे, तेरे काम जल्दी बन जाएंगे। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे छोटी छोटी सेवा देने के लिए, मेरा सौभाग्य जगाने के लिए बाबा, सारे बिगड़े काम बनाने के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना बाबा। और गुरु पिताजी कहते कि आज तेरे घर में वो खुशखबरी आ रही जिसका तूने बरसों इंतजार किया था। गुरु पिताजी ने तेरे सारे कष्टों की फाइल बंद कर दी। अब हर दिन तेरे लिए नया बरकत लेकर आएगा। तेरे घर में सुख समृद्धि और धन सेहत और सुख तीनों का संगम होगा। शुक्राना कर बेटी, आज का दिन तेरे लिए खास है। अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा, मुझे इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए, इतना प्यार करने के लिए, हम सबको नीवा होकर जीना सिखाने के लिए, अपने सी चरणों से लगाने के लिए, अपनी संगत बनाने के लिए, इतना सौभाग्य बख्शने के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना परमपिता परमेश्वर। संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि 1 दिसंबर को तेरे पति को बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है। शुक्राना जरूर करिए। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि मेरी बेटी तेरे बारे कोई कुछ भी बोले तू गलत ना बोली, क्योंकि तेरे गुरु पिताजी ने पकड़ रखी है। गलत कभी तूने नहीं किया, जिसने किया वो आप भोग रहा है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना बाबा। फिक्र करती है अपने बच्चों की, और मैं तुझसे वादा करता हूँ तो तेरे बच्चों को आज से वो ऊंचाइयां मिलेंगी कि उनका भविष्य गुरु चरणों में सुरक्षित है। बस तू एक बार श्रद्धा से कहे शुक्राना गुरु जी महाराज। ये संदेश उस माँ तक पहुंचा दे जिसे इस आस की सबसे ज्यादा जरूरत है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना इन बच्चों को इतना ब्लेस करने के लिए, इनकी भी सोई किस्मत जगाने के लिए, इन्हें भी अपनी संगत में शामिल करने के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि जरा सोच के देख, मैंने तुझे किन किन परिस्थितियों से निकाला है। किसी भी परिस्थिति में मैंने तुझे अकेला नहीं छोड़ा, तो अब कैसे छोड़ दूंगा। घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। शुक्राना बाबा, शुक्राना। आपके यही शब्द तो मुझे हिम्मत देते हैं बाबा, मेरे जीने की वजह है। अगर आज मैं जी रही हूँ, सांसें ले रही हूँ ना, तो बाबा आपका ही हौसला, आपकी शक्ति ऊर्जा मेरे अंदर है, इसीलिए मैं ये कर पा रही हूँ। वरना तो मैं कब की खत्म हो जाती संगत जी। कुछ नहीं बचा मेरे में, सारे विटामिन नील बटा सन्नाटा। इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी अगर आज मैं सरवाइव कर रही हूँ तो ये सब मेरे बाबा जी की शक्ति ऊर्जा से हो रहा है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ मेरे बाबा का उतना कम है। और संगत जी बाबा जी के ऐसे मैसेज ना मेरा इतना हौसला बढ़ा देते हैं, इतनी हिम्मत दे देते हैं मेरे अंदर कि किसी भी तूफान का सामना कर जाऊँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे पीछे वो शक्ति खड़ी हुई है ना, जो मुझे कभी गिरने नहीं देगी, कभी हारने नहीं देगी, कभी विचलित नहीं होने देगी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। दिल की गहराइयों से आपका शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। हर कदम, हर समय, हर पल अपनी बिटिया के साथ रहने का, हर एक श्वास उसका साथ देने का अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि जो तेरे पास है अगर उसके लिए तूने शुक्राना कर लिया, तो जो तेरे पास नहीं है उसके लिए भी शुक्राना कर। ये ब्लेसिंग सिर्फ शुक्राने से खुलती है, तो अब देर मत कर, शुक्राना कर। शुक्राना गुरु जी महाराज, और तेरा कल्याण निश्चित है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जितना शुक्राना करूं मेरे मालिक का उतना कम है।
संगत जी गुरु जी कहते हैं कि तेरा औखा टाइम हुन जान वाला है, जो तू मुझसे मांगती है वो सब तुझे मिलने वाला है। बेटी अब तेरे घर बहुत बड़ा सत्संग होने वाला है, शुक्राना कर कि आज मैं तुझे वही दे रहा हूँ जिसका तूने बरसों से इंतजार किया। अब दुनिया तेरी सफलता देखेगी और तू ऐश में ही रहेगी। शुक्राना करना मत भूल और ये आशीर्वाद को किसी जरूरतमंद तक पहुंचा दे, क्योंकि जब तू सेवा बांटेगी तो तेरा कल्याण और तेजी से होगा। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे ये सेवा के अवसर देने के लिए। आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं कुछ नहीं कर पाती अपने गुरु पिताजी के लिए, और शायद हम सब भी कुछ नहीं कर पाते। वो सारे जहाँ का मालिक बस हमारे लिए सोचते रहते हैं, हमारे लिए कुछ करते रहते हैं, और कितना कुछ कहते हैं करते हैं, कितना कुछ कष्ट सहन करते हैं हमारे लिए। फिर भी संगत जी ना हम समय पे जल प्रसाद रख पाते, ना हम समय पे भोग लगा पाते, एक चाय प्रसाद भी समय पे नहीं कर पाते। तो हम कुछ नहीं करते करते तो वो हमारे लिए, हमारे दातार, हमारे मालिक दिन रात हमें ब्लेसिंग देते रहते हैं, दिन रात हमें ब्लेस करते हैं। सिर्फ हमारे ही बारे में सोचते रहते हैं, अपने बच्चों के बारे में सोचते रहते हैं कि कैसे क्या करूं जो अपने बच्चे के चेहरे पे एक मुस्कान लेके आऊं, जो उसका कष्ट कम करूं। और हमें तो संगत जी एक शुक्राना करने से भी बचते हैं। अब कर देंगे, कल कर देंगे, परसों कर देंगे, वो हमें देने से पहले कभी नहीं सोचते, हर पल हमें देते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। मेरा शुक्राना स्वीकार करो बाबा जी, मेरे से की हुई हर गलती की क्षमा मांगती हूँ आपसे, मुझे क्षमा करो बाबा जी। और हम पर इसी तरह अपनी कृपा, अपना साथ सदैव बनाए रखना, क्योंकि बाबा जी आप हो तो सब कुछ है, आप नहीं तो कुछ भी नहीं। आपका ही सब कुछ है मेरे मालिक, और किसी का नहीं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, मेरे जीवन में जो कुछ भी है सब मेरी बाबा की कृपा है, सब मेरे बाबा की दया है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। अब इसी के साथ मैं वही मांगूंगी जो हमेशा अपने पिता से मांगती हूँ कि बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए आपके लिए, नामदाद का खजाना बढ़ता ही चला जाए। पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक, जन्मों जन्मों के लिए, इस जीवन के अंत भी और जीवन पर्यंत भी। अब सर्वदा भला मांगती हूँ बाबा जी, सबका भला कीजिए, सबके भंडारे भरिए, सबके घर में माँ लक्ष्मी जी की कृपा बने, सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे, माता पिता की सेवा करें, उन्हें गर्वित करें, सम्मानित करें, समाज में ओहदा दिलवाएं, उनसे प्रेम करें, उनकी हर आज्ञा का पालन करें, उनके समीप रहे, हर घर की एकता, अखंडता, निरोगता सदैव बढ़ती ही चली जाए, सर्व जीवों का भी कल्याण हो। मेरी ये विनती है, प्रार्थना अपने श्री चरणों में स्वीकार कीजिए मेरे मालिक। सबके सुख की कामना करती हूँ आपके श्री चरणों में। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज कोई भूल चूको तो क्षमा कीजिएगा, संगत जी कोई भूल चूक हो सत्संग बोलने में तो क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय सब्जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय सब्जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, जय गुरु। ये शुक्राना सत्संग इसलिए है, मेरे ऑफिस में मेरी एक जूनियर है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती और मुझे ऑफिस से निकलवाने के अलग अलग तरीके और आइडियाज़ देखती रहती है। अलग अलग ब्रांचेस में फ़ोन करके लोगों को बहुत ही गलत गलत बोलती है मेरे बारे में। मुझे गुरुजी के कई सारे मैसेजेस भी आते हैं कि टेलीपैथी मैसेजेस की उससे बच के रहना, और ब्लैक मैजिक जहाँ तक है मुझे लगता है वो कराती है। मुझे ये भी लगता है कि उसने मेरे बच्चे पे भी ब्लैक मैजिक करवाने की कोशिश की है, बट वो भूल जाती है कि मैं गुरुजी की बेटी हूँ, गुरुजी का हाथ मेरे ऊपर है, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसने अपनी तरफ से हर तरीके की कोशिश कर ली है, बट वो कुछ नहीं बिगाड़ पाई है। संगत जी बस मैं थोड़ा सा ऑफिस के को लेके इधर बहुत परेशान चल रही हूँ। मैं ना चाह के भी ऑफिस के बारे में, इस लड़की के बारे में सोचती रहती हूँ, और उसका स्ट्रेस, उसका चिड़चिड़ापन, उसकी फ्रस्ट्रेशन मेरे घर पे निकलती है। संगत जी मेरी अपनी और प्रॉब्लम्स ये भी चल रही हैं कि मेरा बेबी अभी 2 इयर्स का है, और मैं और मेरे हस्बैंड अंकल दोनों नाइट शिफ्ट करते हैं सेम ऑफिस में गुड़गांव में, और हम नोएडा से एक साथ ट्रैवल नहीं कर सकते, बेबी को अकेले नहीं छोड़ सकते हैं। मैंने अपने ऑफिस में अपने अपनी सीईओ को रिक्वेस्ट डाल रखी है वर्क फ्रॉम होम के लिए। गुरुजी प्लीज़ 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 गुरुजी वो अप्रूव करवा देना, और
मेरे को ये भी डर लग रहा है कि मेरे मैनेजर उस चीज़ पे कितना मेरे को डांटेंगे, कितना भड़केंगे। गुरुजी प्लीज़ देख लेना, इस चीज़ को बहुत ही पोलाइटली सॉल्व करा देना गुरुजी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मुझे बहुत डर लगता है किसी के गुस्से से, किसी के चिड़चिड़ेपन से, किसी के फ्रस्ट्रेशन से मेरे टूवर्ड्स। गुरुजी प्लीज़ देख लेना, चीज़ें बहुत ही पोलाइटली सॉल्व करा देना। मुझे ऑफिस जाना गुरुजी बहुत पसंद है, लोगों से इंटरेक्ट करना बहुत पसंद है, बट मेरे सामने ये मजबूरी है कि मैं अपने बच्चे को रात में अकेला छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। नहीं होगा गुरुजी, जो भी बेस्ट होगा आप मेरे लिए वो डिसीजन लोगे, मैं उसको आंखें बंद करके एक्सेप्ट करूँगी। बाकी देखते हैं जो भी है, आप डिसीजन क्या लोगे देखते हैं। गुरुजी मेरी आपसे, संगत जी मुझे मुझे अपनी जॉब चेंज करनी है। बहुत दिन से मैं ट्राई कर रही हूँ, नहीं हो रही है। मुझे पता है कहीं ना कहीं गुरुजी ने कुछ मेरे लिए बेस्ट सोचा हुआ है, इसीलिए मुझे अभी यहाँ पे रोक रखा है, और जो भी सोचा है वो बहुत जल्द मेरे सामने आएगा। सर अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे हस्बैंड अंकल को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन रहता है अपने जॉब को, काम को लेके। प्लीज़ 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 उनकी जॉब स्ट्रेस का उनका स्ट्रेस कम करिए, और घर में बहुत ही पोलाइट माहौल लाइए गुरुजी। गुरुजी आप मुझे हर एक जगह, हर एक रास्ते में ऑफिस जाते हुए, ऑफिस में बटरफ्लाई के रूप में, ऑफिस जाते हुए रास्ते में 777 के रूप में अपने प्रेजेंस देते रहते हो। संगत जी अभी कुछ दिन पहले की बात है, 2 दिन पहले की बात है, अराउंड 9th और 8th नवंबर की 2025, मुझे गुरुजी के स्वरूप के पास गुलाब की खुशबू की इतनी तेज़ महक आ रही थी, और मेरे मुंह से वो खुशबू आते ही मेरे मुंह से निकला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप हो तो सब है, आपके भरोसे मैं चल रही हूँ। मुझे आप पे जो विश्वास है गुरुजी, जो प्यार है, विश्वास है आपका गुरुजी, मुझे पता है कि आप नहीं होते गुरुजी तो मुझे नहीं पता मैं क्या करती। आप हो तो एक विश्वास है कि हाँ मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, बहुत ज़्यादा शुक्राना गुरुजी। आई लव यू गुरुजी, आई लव यू गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। गुरुजी आप ध्यान रखना मेरी अपने बच्ची का। मुझे बस ऑफिस में उस लड़की का, उसकी हरकतों से बहुत डर लगता है। पता नहीं उससे मुझे इतनी ज़्यादा नेगेटिव वाइब आती है गुरुजी कि मैं कुछ बता नहीं सकती। उस लड़की को गुरुजी मुझसे दूर रखना। बाकी आप मुझसे बेस्ट जानते हो गुरुजी मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। गुरुजी सब कुछ सही कर दो गुरुजी, सब कुछ सही कर दो गुरुजी। मैं बहुत परेशान चल रही हूँ, मेरे दिमाग से वो स्ट्रेस और टेंशन नहीं निकलती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग इतना ही था, मैं आगे और भी अपने शुक्राना सत्संग शेयर करती रहूँगी। संगत जी शुक्राना तो हमारे पास लाखों शुक्राना है, पर गुरुजी महाराज जो हैं कौन सा शुक्राना और कब शुक्राना शेयर कराते हैं, ये गुरुजी की मर्जी के अनुसार ही होता है। संगत जी गुरुजी के बगैर आप सत्संग अपनी मर्जी से कर ही नहीं सकते हो, ये लिख कर ले लो। गुरुजी महाराज अपनी मर्जी से संगत को शुक्राना करने को कहते हैं, क्योंकि गुरुजी महाराज संगत को जो अनुभव कराते हैं वो शुक्राना सत्संग गुरुजी महाराज के अनुसार ही होता है। और गुरुजी महाराज
हर संगत के जो जिसको शुक्राना करवाना है, गुरुजी महाराज अपना जो अपनी जो गुरुजी की शक्तियाँ हैं संगत को देते हैं गुरुजी, और वो शक्तियाँ एक अनुभव के रूप में संगत के पास जाती हैं। और वो शक्तियाँ गुरुजी संगत को अनुभव करवाते हैं कि संगत कहती है कि गुरुजी ने हमारे साथ इस प्रकार किया है। तो जो अनुभव होता है, अपना खुद का अनुभव होता है संगत जी, वो गुरुजी महाराज के आदेश के अनुसार ही होता है। तो जो शुक्राना होता है वो गुरुजी महाराज के मर्जी के हिसाब से ही है। तो अपना जो शुक्राना सत्संग है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। हमारा शुक्राना सत्संग इस प्रकार है कि जो मेरा अनुभव है, गुरुजी महाराज के मंदिर में जो भी जाता है तो गुरुजी महाराज पहले तो उसके एक जन्म के नहीं संगत जी, कई जन्मों का हिसाब देखते हैं कि इसने कितने जन्मों से अच्छे कर्म किए हैं और कितने जन्मों से बुरे कर्म किए हैं। तो संगत जी गुरुजी महाराज डिसाइड करते हैं कि इस संगत को कैसे अपनी ब्लेसिंग देनी है। तो गुरुजी महाराज अपनी संगत को इस प्रकार ब्लेसिंग देते हैं। मंदिर जाने के बाद उसको कुछ महसूस नहीं होता है, कुछ भी महसूस नहीं होता है, और उसी तरीके से वो वापस आता है जिस तरीके से गया था, उसके हिसाब से, जो पहली बार गया है मंदिर। पर उस समय भी वो संगत अपनी अंतरात्मा को नहीं जानता है, और गुरुजी महाराज के मंदिर जाने के बाद वो संगत को भी एहसास नहीं होता है कि मेरे साथ हुआ ही कुछ नहीं। और लोग बताते हैं कि गुरुजी महाराज के मंदिर जाने पर बहुत सारी चेंजिंग आते हैं। तो गुरुजी महाराज उसकी अंतर आत्मा को धीरे धीरे करके अपने होने का एहसास दिलाते हैं, और जब धीरे धीरे एहसास दिलाते हैं तो उसके मन में लगता है कि मुझे एक बार मंदिर और जाना चाहिए। तो इस प्रकार हमारे गुरुजी महाराज का खेल है। जो पहली बार जाता है उसको एहसास कुछ नहीं होता है, गुरुजी महाराज अपने आप ही उस संगत को बुलाते हैं। उसके बाद उस शरीर में जितने भी रोग होते हैं गुरुजी महाराज धीरे धीरे करके ख़त्म करते हैं। गुरुजी महाराज कहा भी करते थे कि जब तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आप अच्छे बर्ताव कर पाओगे, अच्छे से रह पाओगे, अच्छा चुन पाओगे, अच्छा खेल पाओगे, अच्छा खा पाओगे। तो गुरुजी महाराज जो शरीर है वो बीमारी से मुक्त कर देते हैं, और मुक्त करने के बाद गुरुजी महाराज भरपूर ब्लेसिंग अपने संगत को देते रहते हैं कि मुझे जानो, मुझे पहचानो और मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो। तो संगत जी शुक्राना हमारा जो है
ये मतलब है कि इसी प्रकार हमारे साथ भी हुआ था। गुरुजी महाराज ने मुझे जीवन तो बदला ही है, पर शरीर में जो भी रोग थे वो भी ख़त्म किया है। और गुरुजी महाराज ने अपने हिसाब से जीवन को चलाते हैं। हमारी जो जीवन की गाड़ी है ना संगत जी, ये जो शरीर है ये हमारा जीवन की गाड़ी है। तो गुरुजी महाराज को जब सौंप दोगे ना संगत जी, तो अब ये जीवन की गाड़ी गुरुजी महाराज अपने हिसाब से चलाते हैं ना संगत जी, तो बड़ा आनंद आता है। इसीलिए गुरुजी महाराज ने बार बार ही कहा है कि मुझे मानो, मांगो मत। तो संगत जी, शुक्राना मेरा करने का मकसद यही है कि जो भी संगत है वो गुरुजी महाराज को मानो, मांगो मत। तो हमारे भी शरीर में कई रोग थे जो गुरुजी महाराज ने दवाइयों को हमेशा के लिए, परमानेंट के लिए बंद कर दिया है। और गुरुजी महाराज निरंतर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। हर पल हर सेकंड गुरुजी महाराज रहते हैं, अपनी संगत को एक पल के लिए नहीं छोड़ते हैं। और संगत जी, एक बात मैं और बता देता हूँ आपको कि गुरुजी महाराज, जो गुरुजी महाराज का स्वरूप है, उस स्वरूप से भी गुरुजी महाराज बात करते हैं। ये एक बार का मेरा नहीं है, कई बार मैंने गुरुजी का एक तरफ से बोलूँ कि परीक्षा, मैंने स्वयं इस चीज़ को देखा है। गुरुजी महाराज स्वरूप से भी बात करते हैं। आपने अगर स्वरूप से बात की है तो 100% वो आपको दूसरे या तीसरे या चौथे दिन या 10 दिन के बाद वो आपको वापस वो चीज़ जो बोला होगा वो आपने मिलेगा ज़रूर। तो संगत जी, गुरुजी महाराज चोला में तो नहीं हैं, पर उनके स्वरूप से आप बात कर सकते हैं। और संगत जी, गुरुजी महाराज महाशिव हैं। और जो संगत ये समझते हैं कि गुरुजी कुछ देख नहीं रहे हैं, तो गुरुजी महाराज, मुझे माफ़ करें संगत जी, गुरुजी महाराज हर पल आपको देखते हैं, हर पल आपको देखते रहते हैं कि आप कर क्या रहे हो। आप उनकी नज़र से एक सेकंड के लिए भी नहीं बच सकते हो। ये गांठ बांध लो, एक सेकंड के लिए भी नहीं बच सकते हो संगत जी। गुरुजी महाराज निरंतर अपनी संगत पे ध्यान रखते हैं कि कोई भी हमारी संगत गलत रास्ते पे तो नहीं जा रही है। अगर गलत रास्ते पे कोई संगत जाती है तो तुरंत गुरुजी महाराज उसे संकेत देते हैं, समझाते हैं। और अगर नहीं समझता है, अहंकार में रहता है, तो उसके शरीर में पीड़ा भी देते हैं संगत जी। ये हमारे साथ हो चुका है। और निरंतर गुरुजी महाराज अपनी संगत के ऊपर नज़र रखते हैं, निरंतर सही रास्ते पे चलाने की कोशिश करते हैं, चलाते हैं। कोशिश नहीं करते हैं, चलाते हैं संगत जी। माफ़ करना इस चीज़ को कि चलाते हैं, पर वो कोशिश नहीं चलाते हैं। तो संगत जी, गुरुजी महाराज जो हैं हर पल आपको देखते हैं, कोई उनकी नज़रों से नहीं बच सकता है, क्योंकि वो गुरुजी महाराज स्वयं महाशिव हैं। और महाशिव की नज़रों से ब्रह्मांड में कोई भी नहीं बच सकता है। तो संगत जी, अपना शुक्राना सत्संग जो है हम विराम देते हैं और गुरुजी महाराज के श्री चरणों में बारंबार गुरु मंत्र जो गुरुजी महाराज ने सभी संगत को दिया है उसको जप करके अपना शुक्राना सत्संग हम यहीं विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। लाइफ में है ना कुछ भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी सब कुछ ठीक लगता है। तो वो जब लगता है जब आप पे गुरुजी की कृपा होती है। गुरुजी जब है लाइफ में तो फिर किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं, लेकिन कहते हैं ना गुरुजी परीक्षा लेते हैं अपनी संगत की, तो वो परीक्षा लेते हैं।
लेकिन वो फिर उसमें से खुद ही उनको पास कराते हैं। तो ये मैंने पल पल महसूस किया है कि गुरुपा हमेशा अपनी बेटी के साथ रहते हैं। मैं कहीं भी जाती हूँ, मैं घर में भी, कहीं ना कहीं मुझे वो अपनी ब्लेसिंग्स दिखा देते हैं। लाइक मुझे अपने मोबाइल में जब मेरी चार्जिंग मैं देखती हूँ तो उसमें 77% ऑलमोस्ट मुझे दिखाई देता है। मुझे 777 की ब्लेसिंग्स मिलती हैं गुरुपा की। और मतलब गुरुपा ने मुझे आई फील समटाइम्स कि गुरुपा ने मुझे बहुत ब्लेस किया हुआ है। तो थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। मैंने पहले भी कहा था कि मेरी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, प्रॉब्लम्स हैं और डेली प्रॉब्लम्स आ रही हैं लाइफ में, लेकिन गुरुपा कैसे मुझे उन प्रॉब्लम से निकाल देते हैं मुझे समझ नहीं आता है। तो मेरे गुरुपा बहुत प्यारे हैं, बहुत बहुत अच्छे हैं। जिस दिन मुझे पता चला था, मैं हमेशा बोलती थी गुरुपा कभी भी मुझे बटरफ्लाई में दर्शन नहीं देते हैं, आप सबको बटरफ्लाई में दर्शन देते हैं, पता नहीं मैंने ऐसा क्या किया आप मुझे नहीं देते हैं। लेकिन मुझे पहले पता चला किसी संगत के थ्रू, मैंने किसी सत्संग में सुना था, शायद गुरुपा मुझे वह सुनवाना चाह रहे थे कि गुरुपा जब भी अपनी बटरफ्लाई में दर्शन देते हैं तो गुरुपा को बहुत ज़्यादा पेन से गुजरना पड़ता है, वो बहुत पेनफुल दर्शन होते हैं, मतलब गुरुपा को बहुत पेन होता है। तो जिस दिन से मैंने वो सत्संग में सुना था, मैंने उस दिन के बाद गुरुपा को बोलना बंद कर दिया कि मैंने कहा नहीं गुरुपा, जहाँ पे आपको दर्द हो मुझे वैसे नहीं चाहिए, आप हमेशा मेरे साथ हो, मुझे पता है। तो मैंने वो ज़िद करनी छोड़ दी। अभी हुआ क्या, मैं अभी कुछ टाइम पहले अपने मायके गई थी, तो वहाँ पे मतलब जो बाहर आंगन है, मैं कपड़े सुखाने गई थी, तो वहाँ पे मैंने एकदम से देखा मेरी मम्मा भी बहुत ब्लेस्ड है। गुरुपा उनको हमेशा बटरफ्लाई में दर्शन देते हैं और पता नहीं कितनी बार उन्होंने मेरे पेरेंट्स को लाइफ ब्लेस की है गुरुपा ने। मैं तो बोल ही नहीं सकती है, मेरी तो पल पल की सांस है गुरुपा की देन है। तो थैंक यू गुरुपा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। तो जब मैं वहाँ पे गई तो मैंने देखा वहाँ पे बटरफ्लाई, एक ब्लैक एंड आई थिंक एक येलो कलर की थी, एक ब्लैक एंड येलो, कुछ मतलब 2 कलर थे। तो वो मैंने अपने हस्बैंड को भी दिखाया, वो वहाँ खड़े हुए थे। मैंने कहा, मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाई, मैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। मैं इतनी खुश हो गई। मैंने कहा थैंक यू गुरुपा, थैंक यू मुझे बटरफ्लाई के दर्शन देने के लिए। और ये मुझे लगता है मेरे को ये मतलब 3rd या 4th टाइम गुरुपा के बटरफ्लाई के दर्शन हुए हैं। तो गुरुपा अपने संगत की हमेशा, अपनी बेटी की हमेशा बात सुनते हैं, हमेशा। हम तो कुछ नहीं दे सकते गुरुपा को रिटर्न में, बस इतना ही बोलते हैं गुरुपा बस मैं चाहती हूँ जैसा आप चाहते हो आपकी बेटी बन के रहे, आप मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं आपकी बेटी, मतलब आप प्राउडली फील कर सको कि मेरी बेटी है। कभी भी कोई गलत काम ना हो मेरे हाथ से, कभी मैं किसी के लिए गलत ना सोचूं, कभी मैं अगर रास्ता भटक जाऊँ तो प्लीज़ गुरुपा आप मेरे साथ रहना, मुझे सही रास्ता दिखाना। और जो लोग गलत करते हैं किसी के साथ, प्लीज़ उनको सद्बुद्धि दीजिए, उनको ठीक कीजिए, सबको अपनी संगत बनाइए, खुद से जोड़िए। और गुरुपा मैं और क्या मैं मतलब मुझे संगत जी बोल ही नहीं सकती है ना। मेरी सुबह से रात तक हर पल एक सेकंड मेरा गुरुपा की देना है। तो मैं तो जी रही हूँ तो गुरुपा की मतलब लाइफ ब्लेस की हुई, इसलिए जी रही हूँ। अब पता नहीं अब तक मैं कब तक मर चुकी होती। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू नीम करोली बाबा जी, थैंक यू माता रानी। आप ही मेरी फैमिली हो। आपने मुझे ये दिखाया कि मेरी मेन फैमिली आप हैं, बाकी तो सब मेरे रिश्ते हैं, लेकिन वो मेरा एक मतलब फ़र्ज़ है, जो मैं फ़र्ज़ निभा रही हूँ उन रिश्तों से। मेरा एक कहते हैं ना कमिटमेंट है उनके साथ। तो मेरी फैमिली तो आप ही हो। कभी मेरा साथ मत छोड़ना, हमेशा अपनी बेटी के साथ